मंडप खाली थोड़ी करवाना है। प्यार से बोलो भाई, मंडप मुझे खाली नहीं करवाना। महिलाओं की तो प्रशंसा होनी चाहिए। प्यार से बोलो त्रियाहट। महिलाएं जिद करती हैं, ये पुरुष लोग पीड़ित हैं, सब जानते हैं। प्यार से बोलो। एक बात आपसे बताऊं, पत्नी जिंदगी में पति से 2 ही बार प्यार से बोलती है, बता दूं। एक तो वो मायके जाती है तब 15 दिन पहले से माहौल डेवलप कर देती है। गरम भात, गरम दाल, टमाटर की चटनी, बूंदी का रायता, 1 चम्मच घी। तुम बहुत पतले हो गए हो, अपना ख्याल रखा करो, कम पे कम। कभी अपने बारे में सोचा करो। पति कहता है मैं खुश नसीब हूं, आज कम से कम मेरी पत्नी सुधर गई, ये खुश हो गया। और रात होने के बाद 1 गिलास दूध, साथ में च्यवनप्राश, और मुस्कुरा के बोलती है सुनो, पिया करो, दूध को पिया करो और मुझे देख के जिया करो। प्यार से बोलो। अब इस बेचारे नाजुक प्राणी पति को नहीं पता कि मेरे संग क्या दुर्घटना घटने वाली है। जब सब कुछ माहौल डेवलप हो गया तो पत्नी फिर कहती है एक दिन, हेलो सुनिए, सुनाओ। तब कहती है, सुनती हो, मम्मी जी का फोन आया था और वो कह रही थी तुम और दामाद कब आओगे। मम्मी ने कभी नहीं कहा कि दामाद को लाना, वो बोली थी खड़ूस को वहीं छोड़ के आना। क्या जबरदस्त माहौल, बाप रे। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। आज महिलाओं को लग रहा है कि हमारी घर की बात बाहर कैसे हो गई। प्यार से बोलो। त्रियाहट। और तीसरा योगी हट। बाबा लोग भी हट करते, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूं, मैं हट नहीं करता। प्यार से बोलो। कोरोना चल रहा है, हट नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो। और चौथा है साहब राजहट। राजा लोग भी हट करते। सरकार बदल जाए ना, सरकार यदि बदल जाए तो पुरानी योजनाओं को नए नामों से लोग घोषणा कर देते। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि पैसा हम सबका होता है और नाम किसी व्यक्ति विशेष का होता है। ये जो चीज है मेरे हिसाब से संविधान में नहीं होनी चाहिए। यदि केंद्र सरकार कोई खर्चा करती है आम जनता के लिए तो वहां लिखा होना चाहिए केंद्र की योजना, केंद्रीय योजना। और यदि राज्य सरकार कोई काम करती है तो मुख्यमंत्री के द्वारा योजना या राजकीय योजना। वहां व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए। वो किसी पार्टी का पैसा नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष का पैसा नहीं है, वो हमारा तुम्हारा जीएसटी का पैसा है। हमारा तुम्हारा जीएसटी का पैसा है, हमारा तुम्हारा इनकम टैक्स का पैसा है जो सरकार हमसे लेती है और नाम अपने नेताओं का रखती है। कमाल है। नाम रखना है तो रखो मत, और रखना ही है तो महापुरुषों के नाम पर रखो। प्यार से बोलो। आज राजहट। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि जब कृष्ण जिद करने लगे तो नंद बाबा ने कि बेटा तुम जाओगे। हाँ जाऊंगा, लेकिन कृष्ण से कहा कुछ उत्पात मत करना। हाँ 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 हाँ, मैं सीधा जाऊंगा बाबा, सीधा आ जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। ओके गो। कृष्ण जाने लगे तो ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण क्या हमें नहीं ले जाओगे। हाँ यस आप भी चल सकते हो। ओके सब जन चलबो। ब्रजवासी मल्ला आगू आगू, कृष्णा पीछू पीछू चल दीस। जब पाछू पाछू चल दीस, आधी रास्ते में पहुंचे
तो भगवान कृष्ण से ब्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण हमन नहीं जात हैं, कहाँ हो गए हैं, ता कहाँ हो गए? बोले हमन नहीं जात, तो कहाँ हो गए? लाला हमला पता है ये तोर मामा की नगरी है, कंस तोर मामा तय ओकर भाषा हापे। लोग पूछेंगे महाराज कंस के भांजे श्री कृष्ण आए हैं, उनके ब्रजवासी कितने गंदा कपड़ा पहनकर आए। लाला हमारे कपड़े बहुत गंदे हैं ना, तोर बेइज्जती होगी, हम नहीं जात। भगवान कृष्ण बोले ये मोर मामा की नगरी है, सब जन चलबो, सब व्यवस्था हावे, चलबो, सब चल दिस ब्रजवासी। ब्रजवासी मल्ला चल दिस, आगू चलिस, पहुंचिस। भगवान कृष्ण ने कहा देखिस, रचिकम क्वचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजा। भगवान ने एक रंगकार मीन्स धोबी को देखा, जो कंस का धोबी था, धुलकर ले जा रहा था वस्त्रों को, और ऐसे ना वो पोटली बांध के रखा था। श्री कृष्ण जोर से चिल्लाए, ओ धोबी मामा राम राम। माँ के गांव के जितने लोग होते ना वो सब मामा होते, धोबी मामा, नाई मामा, दर्जी मामा। बैटरी वीक हो जाए तो नाना, सही सी दिखती हो तो मामी, बोनस में जीती हो तो फिर नानी। भगवान कृष्ण जोर से चिल्लाए, ओ धोबी मामा। धोबी ने पीछे मुड़कर देखा, यस आपको ही बुला रहा हूं, हम कंस के भांजे हैं श्री कृष्ण, क्या हमें ये वस्त्र मिलेंगे? धोबी ने कहा बहुत ज्यादा देर के मेहमान नहीं हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? तो महाराज के वस्त्रों को पहनोगे, कंस महाराज के हैं? चोरी चोरी चुरा कर के माखन खाने वाले और ये गायों को चराने वाले तुम ग्वाला ग्वारिया, महाराज के वस्त्र, अरे बहुत देर के मेहमान नहीं हो तुम कृष्ण। कृष्ण बोले मामा जी हमें तो ऐसा लगता है कि आप भी बहुत देर के मेहमान नहीं हो। श्री दामा ने कहा कृष्ण जरा दिखाना पूतना बारे हाथ, जरा दिखाओ कृष्ण, ये मामा बहुत ज्यादा बोल रहा है। भगवान कृष्ण को जोश आया और भगवान ने एक ही थप्पड़ मारा और धोबी का सर उखाड़कर दूर जा गिरा। भगवान ने धोबी के सर को उखाड़ दिया। ये वही धोबी है जिस धोबी ने माता सीता को घर से बाहर निकलवा दिया था। राम जी बोले मैं सीधा साधा आदमी, एक ठो पत्नी रखा वो भी निकलवा दिए। उस समय भी सीधे आदमी का जमाना नहीं था, मैंने ये सोचा। राम जी कहते मैं सीधा साधा आदमी, एक ठो पत्नी रखा वो भी निकाल दिया। लेकिन धोबी तुझे मैं त्रेता में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन द्वापर में तोला छोड़ूंगा नहीं, द्वापर में नहीं छोड़ू तोला में। ये वही धोबी था जो कंस का धोबी, जो त्रेता में जो मां सीता को अपशब्द बोला था, और भगवान ने त्रेता का बदला द्वापर में ले लिया। भगवान ने त्रेता का बदला द्वापर में लिया और सारे वो जो वस्त्र थे ना उनको खोला और वस्त्र खोल करके पहन लिए। आप समझ सकते हो, कहां तो कंस था बहुत अच्छा खासा और कहां दुबले पतले ब्रजवासी मेरे जैसे। जैसी कपड़ा पहन करके ब्रजवासी चले ना तो बिना झाड़ू के सड़क साफ हो रही थी, अतिक बड़े कपड़ा। ब्रजवासी बोले कृष्ण हमन नहीं जाते, कहा हो गए अब कपड़ा देखो। आजकल तो बड़ा कपड़ा पहनना भी फैशन है और छोटा कपड़ा पहनना भी फैशन है। पहनो तो भी फैशन, ना पहनो तो भी फैशन। प्यार से बोलो, लड़कों का पैंट पिछवाड़े पर रुकता नहीं आजकल। पता नहीं कौन सा फैशन है। कोई झुकने का एक ठो काम तो बता दो, पीछे का भारत का मानचित्र दिख जाता है। हाँ? पता नहीं। और लोग नीचे तो बैठ ही नहीं पाते, इतना स्किन टाइट होता है, वो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, वो बैठ नहीं पाए, आड़ा हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू संस्कृति में धोती को पहनने का आदेश क्यों दिया था कि इस धोती में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, माताएं साड़ी में बैठ सकती हैं। ये दुनिया की एयर कंडीशनर ड्रेस है,
धोती जो है, हमारे बुजुर्ग धोती क्यों पहना करते थे? मुसलमान आए तो पजामा पहनना शुरू कर दिया, तो लोग और भी पहनना शुरू कर दिए हिंदुस्तान में। पजामा हमारा हिंदुस्तानी पहनाव नहीं है, ये मुसलमानों ने पहनाया हमको। तो कपड़ा ऐसा हो जो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से, शरीर के हिसाब से अनुकूल हो। और ब्रजवासी सब कपड़े पहनकर चल दिए, लेकिन श्री कृष्ण से कहा कि देखो कपड़े बहुत बड़े हैं, हम नहीं जा रहे। भगवान बोले चिंता मत करो, मामा की नगरी है, सब व्यवस्था है। आगे चले तो क्या देखा? आगे चले तो ततस्तु बायसा प्रेतर तयोर वेश मकल्पयत। भगवान ने आज एक दर्जी को देखा जो कपड़ों को सिल रहा था। भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हो गए, दर्जी मामा राम राम। दर्जी उठकर खड़ा हो गया और कहा वेलकम कृष्ण, हाउ आर यू कृष्ण, मैं ही हेल्प यू कृष्ण, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? भगवान ने कहा कपड़ों को छोटा कर दीजिए। तुरंत कहा उतारो, मैं छोटा करता हूं। इसने सुन के रखा था कि कृष्ण की आज्ञा का जो उल्लंघन करता है ना, उसको यहां से उड़ा देता है। पेपर में फोटो छपा था ना, दर्जी ने पढ़ लिया था, इसलिए पहले ही खड़ा हो गया था। वेलकम कृष्ण, मैं हेल्प यू कृष्ण, हु आर यू कृष्ण, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। ओके, तो फिर आप कपड़ा छोटा कर दीजिए प्लीज। सब ब्रजवासियों के कपड़े छोटे कर दिए। ब्रजवासियों ने कहा लाला कपड़े बहुत बढ़िया, लेकिन जब तक गले में माला नहीं हो गए तो आनंद नहीं आ। भगवान आगे बढ़े। एक श्रीदामा नाम का माली अपने घर के द्वार पर माला लेकर के खड़ा था। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। भगवान ने एक मालाकार मीन्स माली को अपने घर के दरवाजे पर देखा। श्री कृष्ण निवेदन किया, नमस्कार मामा जी, क्या हमको ये माला मिलेगी? हाँ यस, क्यों नहीं। सब ब्रजवासियों के गले में माला पहना दिया। ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण माला बहुत बढ़िया, लेकिन जब तक माथे पर चंदन नहीं होना कृष्ण, चंदन, तब तक आनंद नहीं आवे कृष्ण, चंदन चाहिए। चंदन का अलग आनंद है। कितना भी आप परिश्रम करके आए और मलयागिरी चंदन यदि लग जाए, कपूर डाल के, केसर डाल के, साहब सर में दर्द तुरंत बंद हो जाता है। इतना उसमें ताकत होती है। मलयागिरी चंदन हमारे पास है, देंगे नहीं आपको, छोटा सा है ना, इसलिए प्यार से बोलो, वो मेरे ही काम का है ना। महिला के चेहरे पर कितने भी दाग हो, यदि वो चंदन में हल्दी और वो थोड़ा सा कपूर डालकर और केसर डाल के, हल्दी डाल के लगा लेना रात में और सुबह गर्म पानी से धो ले, तो ऐश्वर्या राय बन जाएगी सुबह तक। चंदन में इतनी क्वालिटी होती है, शीतलता और सुंदरता, यहाँ दोनों चीज मिलती है। लेकिन आप लोगों ने चंदन का प्रयोग बंद कर दिया। आपने चंदन का प्रयोग बंद कर दिया, इसलिए उसका प्रयोग किया करो। प्यार से बोलो। दुनिया में खर्चा, लोग फेशियल में खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से जो घरेलू जो सुंदरता के हमारे गुण होते थे वो हम भूल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा, जब तक चंदन नहीं होवे तो आनंद नहीं आवे। तो भगवान आगे चले तो क्या देखा? अथ ब्रजन राज पथे न माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुवजाम युवतिम वरान नाम पप्रक्षयांतिम प्रहसन रसप्रदः। भगवान ने मथुरा के राजपथ पर क्या देखा? क्या दिखाई पड़ा? 3 जगह से टेढ़ी युवती स्त्री हाथ में चंदन का कटोरा लेके जा रही थी। आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। 3 जगह से टेढ़ी युवती स्त्री हाथ में चंदन का कटोरा लेके जा रही थी। इसका परिचय क्या है? दास्यास्महम सुंदर कंस शम्मताम। ये कंस की दासी है, चंदन का लेप करती है, 3 जगह से टेढ़ी है और कुरूपा है, कुवड़ी है, और नाम इसका कुब्जा है। कुब्जा हाथ में चंदन का कटोरा लेके जा रही थी। भगवान ने रास्ते में देखा और जोर से चिल्लाकर बोले, ओ सुंदरी,
ओ सु, ओ, सु, ओ सुंदरी। अब 3 जगह से कोई टेढ़ी युवती हो और कुरूपा हो, उसे कोई सुंदरी कहे तो कैसा लगेगा? सच बताना, उसका शायद हास्य होगा, शायद उपहास होगा, शायद उसकी मजाक होगी, शायद उसकी मजाक होगी। कुब्जा ने कहा, गॉड, मेरे को सुंदरी कहने वाला दुनिया में कौन हो सकता है? कुब्जा कहती, मेरे को सुंदरी कहने वाला दुनिया में कौन हो सकता है? और जैसी कुब्जा फिर पुनः आगे बढ़ने लगी, भगवान फिर जोर से चिल्लाए, ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा ने पीछे मुड़ के देखा, कृष्ण बोले, यस कम ऑन प्लीज, आपको ही बुला रहा हूं, आइए ना, कम हियर, कम ऑन। कुब्जा भगवान के पास आ गई। श्री कृष्ण ने कहा, देवी क्या हमें चंदन का कटोरा मिलेगा? कुब्जा तो भगवान की तरफ देखने लगी, आज से पहले मुझे इतने सुंदर व्यक्ति ने आज तक चंदन नहीं मांगा। ओह गॉड, क्यों नहीं गोविंद, आपको अवश्य चंदन मिलेगा। और श्री ठाकुर जी के माथे पर, सब ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लगा दिया। सारे ब्रजवासियों के ललाट पर जब चंदन लगा, ब्रजवासियों के मस्तिष्क पर चंदन लगा, तो श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि जिसने चंदन लगाकर हमें सुंदरता प्रदान कर दी, शीतलता प्रदान कर दी, उसको मैं वापस क्या करूं, रिटर्न क्या करूं? भगवान कहते, मैं कभी किसी का रखता नहीं हूं। हाँ, नहीं रखते वो। और भगवान ने पता है क्या किया? आपको आनंद आ जाएगा। कुब्जा कैसी थी? कुरूपा ना, सब लोगों से नफरत करते थे ना, काली है ना, इसलिए भगवान ने क्या किया पता है? कुब्जा के दाएं पैर पर बायां पैर रखा, कुब्जा के दाएं पैर पर बायां पैर रखा और थोड़ी से लगाए हाथ, और ऐसा मारा झटका कि कुब्जा हो गई सटका। कुब्जा एकदम सीधी हो गई। दादा सीधी नहीं, सुंदरी हो गई, और सुंदरी नहीं, श्री देवी की तरह दिखने लगी। भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण भगवान से बोली, श्री कृष्ण ने कहा, देवी फिर किसी मोड़ पर मुलाकात हो गई। भगवान आगे बढ़े और भगवान कहाँ पहुंचे? जहां धनुष मंडप में धनुष रखा हुआ था। धनुष मंडप में धनुष था, चारों ओर पहरेदार थे। आदेश था, कोई स्पर्श ना करे, कोई स्पर्श ना करे। भगवान कृष्ण ने जाकर निवेदन किया, क्या हम इस स्पर्श कर सकते हैं धनुष का? पहरेदार बोले, पीछे हटो प्लीज, बच्चों का खेल नहीं, आप जाइए को। भगवान को छल कूद करने की आदत थी, और भगवान आज मंडप में प्रवेश कर गए। और भागवत में लिखा, करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम नाम प्रकश्यम प्रभुभंज मध्यतो यथेक्षु दंडम मद करियुरुक्रमः। भगवान ने बाएं हाथ में धनुष को उठा लिया। बाएं हाथ में धनुष उठाने का मतलब एक संकेत है और एक व्यंग भी है। पहरेदारों, जिस धनुष को आप रक्षा कर रहे हैं कि कोई तोड़ ना दे, उसको तोड़ना तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। इसको रक्षा की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं तोड़ सकता हूं। और भागवत में लिखा, करेण वामेन, बाएं हाथ में भगवान ने धनुष उठाया। और श्री कृष्ण ने धनुष को कैसे तोड़ा? निमिषेण पश्यताम। निमिष मीन्स आप जो पलक झपकाते हैं ना, उसका जो टाइमिंग है ना, हमारे ज्योतिष में बताया, उसकी संज्ञा है निमिष। आंखों के पलक झपकने का जो टाइमिंग हमारे यहाँ है, विदेशी गर्तज्ञ नहीं बता पाए कि इसका टाइमिंग क्या है। हमारे यहाँ ज्योतिष में बताया, इसका अर्थ है निमिष। निमिषेण पश्यताम। पलकों के झपकते ही श्री कृष्ण ने आज धनुष को तोड़ दिया। धनुष जब टूटा ना, पहरेदार कृष्ण को पकड़ने दौड़े, लेकिन कृष्ण कहीं भागे नहीं।
भागे नहीं। भगवान के हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं है। सिर्फ कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं कि जिनके पास कोई शस्त्र ही नहीं है। भगवान तो मुरली बजाते हैं और मुरली कोई शस्त्र तो होती नहीं। लेकिन जो काम सुदर्शन चक्र नहीं कर पाता ना, वो काम कई बार मुरली कर देती है। प्यार से बोलो, भगवान के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। और श्री ठाकुर जी ने पता है क्या किया? धनुष को 2 पार्ट किए, 50-50 आधा भाग किया, और आधा बलराम जी को दिया और आधा स्वयं कृष्ण ने लिया। और भगवान ठीक बीच में खड़े हो गए और स्टाइलिश तरीके से खड़े हुए और बोले, किस की मौत आती है? आगू आओ, आओ, आओ। महाराज यहां आगे आने वाला कोई था नहीं। सारे पहरेदार तो कृष्ण के इस भाव से दौड़ने लगे। कौन मरना चाहेगा बताओ? और भागवत में लिखा कि भगवान अब वहां पहुंचे कि जहां एक रंग मंच बना हुआ था, जहां सबसे ऊंचे मंच पर कंस विराजमान था, सुंदर नृत्य चल रहा था, मथुरा के निवासी बैठे थे, द्वार पर कुवलिया पीड़ हाथी खड़ा था, आदेश था कृष्ण आए तो पैरों से कुचल देना। भगवान पहुंच गए, हाथ जोड़कर बोले, पीलवान जो हाथी के ऊपर बैठा था बोले, भैया ओ मामा जरा हाथी को साइड कर लेंगे प्लीज, हटा लीजिए, अंदर जाना, थोड़ा अंदर जाना। ओहो हो, हाथी को तो कृष्ण के ऊपर दौड़ा दिया। कृष्ण बोले, अच्छा चीटिंग हो रही है। मैंने प्रेम से कहा था कि हटा लो, नहीं माने। अच्छा, जैसी हाथी आगे आया ना, भगवान हाथी के पैरों के बीच में प्रवेश कर गए, चारों पैरों के बीच। भगवान छोटे ना, और जैसे सूंड से हाथी ने पकड़ना चाहा कृष्ण को, तो भागवत में लिखा कृष्ण ने सूंड को ही पकड़ लिया और इस झटके से मारा कि भगवान ने हाथी को सुदर्शन चक्र की तरह घुमा दिया। और भागवत में लिखा कि 400 हाथ कुवलिया पीड़ हाथी को फेंक दिया। हाथी पर बैठने वाले पीलवान भी मारे गए, हाथी भी मारा गया। और भगवान अब पहुंचे हैं जहां मंडप में सब कार्यक्रम चल रहा था। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान जब मंडप में पहुंचे तो सबने कृष्ण को देखा। सबसे जो बाद में लोग आते हैं उससे सब लोग देखते हैं।